सूर्य पूजा में भाव शुद्धि की आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति सप्तमी व्रत। ब्रह्मा जी बोले, गरुण ध्वज, भक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जल अर्पण द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेष आदि से रहित हृदय, असत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ 3 प्रकार हैं। राग आदि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का स्पंदन भी नहीं होता, फिर उनके निवास की बात कौन कहे। यहां तक कि वह तो भगवान सूर्य के द्वारा संसार में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा आदि से दूषित कर्म के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चित्त की अप्रसन्नता के कारण भी मनुष्य सूर्यदेव को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावतः भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे, तो तब भी उन देव देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदय को राग आदि द्वेषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। विष्णु ने कहा, आपने बताया कि भास्कर हमारे लिए पूजनीय हैं, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप मुझे बताएं। ब्रह्मा श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृद्धि, ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उस त्रिप्राप्ति व्रत को हमें भी बताएं। ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वह जगत सृष्टा सूर्य देव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दान आदि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और बाजरा, तिल, व्रीहि, यव, स्वर्ण, यव, अन्न, जल, ओला, उपान है, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ मुनियों, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत में आत्म शुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके प्रतिमास क्रमशः शाक, गोमूत्र, जल, घृत, दूर्वा, दधि, धान्य, तिल, यव, सूर्य किरणों से तपा हुआ जल, कमलगट्टा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय, निरोग, बुद्धिमान और सुखी रहता है। अतः आप भी बिना प्रमाद किए ही इन प्रभा संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना कर कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें।